रहे हैं सेक्शन 11 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो रेस जुडिकाटा है उसकी एक लैंडमार्क जजमेंट को। एंड केस का नाम है एनडीएमसी वर्सेस सतीश चंद, जो कि डिसाइड हुआ था 2003 में बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी, हाउ टू राइट अ जजमेंट इन एग्जामिनेशन, तो आप प्लीज़ वो जाकर देखें, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो एक बार देख ली तो आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग दी हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन विच जजमेंट इज आस्क, तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लॉ पॉइंट। लॉ पॉइंट जो है यहाँ पे लिखा है कि अगर सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सप्रेसली बार किया गया है तो फिर वो सिविल कोर्ट जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर पाती। अब बार कहाँ पे किया होगा? बाय द स्टैचू या फिर एक्ट, बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, जुरिस्डिक्शन कब कर सकती है एक्सरसाइज बाय द सिविल कोर्ट? सिर्फ अगर अथॉरिटी जो है वो स्टैच्यू से कंप्लायंस नहीं कर रही, या फिर उससे अल्ट्रा वायरस जा रही है, या फिर अथॉरिटी कैन नॉट फॉलो द जुडिशियल प्रोसीजर। गाइस, एक बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको रेस जुडिकेटा का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है। अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और हमें कह भी सकते हैं कि एक सेपरेट वीडियो रेस जुडिकेटा पे बनाएं, तो हम ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं थर्ड पॉइंट लॉ पॉइंट का। अगर फाइनैलिटी दी गई है बाय द लेजिस्लेचर, किसको? टू द अथॉरिटी जो बनाई गई है फॉर द एडजुडिकेशन, तो अगर चाहे उनका कोई भी डिसीजन एररनियस भी हो, गलत भी हो, तो भी सिविल कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो बार होती है। वो अलग बात है, उस डिसीजन से कोई भी अपील कर सकता है, पर ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट में अपील वो नहीं कर सकता, हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में ही कर सकता है। ठीक है गाइस, सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स है कि सतीश चंद जो है उसकी प्रॉपर्टी है दिल्ली में, जो कि पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट के अंडर आती थी। ठीक है, और उसकी जो प्रॉपर्टी का बेसमेंट था ना गाइस, वो उसके द्वारा यूज नहीं किया जाता था, वो सिर्फ भरा हुआ था सब सॉइल वाटर से। नोटिस किया गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बोर्ड के द्वारा सतीश चंद को कि वो टैक्स पे करे इतनी अमाउंट का, ठीक है, उस प्रॉपर्टी पे। पर लैंड नॉट यूज्ड बाय द सतीश चंद, वो कहता मैंने तो लैंड यूज ही नहीं की, मैं टैक्स क्यों भरूं? ठीक है, फिर भी उसको कंपेल किया गया कि तुम टैक्स भरो, टू पे द टैक्स। उसने केस फाइल किया, ट्रायल कोर्ट ने क्या किया? ऑब्जेक्शन बाय द म्यूनिसिपल दैट सिविल कोर्ट बार, मतलब कि उसने सबसे पहले जो था उस स्टैच्यू की कोर्ट में केस फाइल नहीं किया, बल्कि उसने डायरेक्टली ही ट्रायल कोर्ट में फाइल कर दिया केस। ट्रायल कोर्ट कह रही है कि नहीं, जो म्यूनिसिपल का एक्ट है वो हमें बार कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्शन जो है कंफर्म कर दी गई एंड सूट जो है वो डिसमिस कर दिया गया। अपील की गई डिस्ट्रिक्ट जज एडिशनल के पास। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसने अपील को अलाउ कर दिया, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया अपील को बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन दी लेमने। इन लेमने अब आपको कमेंट में बताना है कि इन लेमने का मतलब क्या होता है। ठीक है गाइज, सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। लीगल इशू से हम शुरू करने जा रहे हैं। अब लीगल इशू क्या था? क्या जो सेक्शन 84 और 86 है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्ट का, जहाँ पे उस अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था, वो बार करता है जुरिस्डिक्शन को सिविल कोर्ट की। ठीक है, दूसरा लीगल इशू ये है कि सिविल कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यहाँ पर एक्ट गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के द्वारा जुरिस्डिक्शन है उस सूट को एंटरटेन करने की। अब ये ना कुछ ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने कहा है कि देयर इज नो प्री एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी प्रोविजन अंडर द कॉमन लॉ। उन्होंने कॉमन लॉ की प्री एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी की प्रोविजंस को डिस्कस करते हुए कहा है कि यहाँ पे ऐसी कोई भी प्रोविज़न नहीं है जो डिफेंडेंट जो है उसके पुराने एक्ट को बाध्य करे बाय द कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बहुत ही आसान से शब्दों में। मान लीजिए आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं, आपने क्या किया, आपने
जिससे इंश्योरेंस करवाई उसको ये नहीं बताया कि आप हार्ट के भगवान ना करे आप हार्ट के पेशेंट हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वो जो है कंपनी आपके प्रीवियस जो कंसील किया गया था एक्ट उसके लिए लाइबल नहीं होगी, ठीक है। इफ लेजिस्लेचर इंटेंट टू गिव फाइनलिटी ऑफ द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी, तो क्या होगा, सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। यहाँ पर हमने प्रेफरेंस देनी है सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर की इंटेंशन को उस स्टैच्यू को बनाने के लिए, ठीक है। थर्ड, इफेक्टिवनेस प्लस एडिक्वेसी ऑफ द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी एंड नॉट एग्रीमेंट विद हाई कोर्ट। ये गाइज मैं सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने इस जजमेंट के, आप इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इस पॉइंट में हमने ये कहने की कोशिश की है कि हमारा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है हाई कोर्ट के साथ कि हम जो है स्टैच्यू ने अगर बार किया है जुरिस्डिक्शन को सिविल कोर्ट की, पर फिर भी हम उसके बाहर जाकर ऑर्डिनरी सिविल जज जो है आराम से उस केस को सुन रहा है, फिर भी हम हाई कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करें तो ये हम उस चीज़ के बाध्य नहीं है। फोर्थ पॉइंट में हमने डिस्कस किया है कि जो अंडर सेक्शन 9 है सिविल कोर्ट बार्ड व्हेन म्यूनिसिपल एक्ट एक्सप्रेसली बार, ये आपने गाइज पहले भी सेक्शन 9 में पढ़ा होगा। फिफ्थ पॉइंट है कि जो डिसीजन है बाय द म्यूनिसिपल कोर्ट उसको फाइनलिटी दी गई है चाहे उसमें थोड़ा बहुत एरर भी हो। अब कुछ चीज़ें बताई हैं कोर्ट ने कि व्हेन बार अंडर द म्यूनिसिपल एक्ट, जब एक्सप्रेसली बार हो म्यूनिसिपल एक्ट में तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है तब ही एक्सरसाइज होगी जब वो बियॉन्ड द एक्ट बियॉन्ड द स्टैच्यू जाएगा, अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाएगा या फिर जुडिशियल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगा, जैसे कि हमने लॉ पॉइंट में भी डिस्कस किया है, ठीक है। और जो चैलेंज करना है हमने उस प्रोविज़न की किसी भी एक्ट की प्रोविज़न को, तो वो ना ही कोई ट्रिब्यूनल करेगी खुद जहाँ पे वो बनी है, ना ही हाई कोर्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही वो चैलेंज एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ही कैपेबल है किसी भी स्टैच्यू की इंटरप्रिटेशन करने के लिए या फिर उसकी प्रोविज़न को इनवैलिड ठहराने के लिए, तो उसके लिए एक सेपरेट सूट होगा। व्हेन नो प्रोविज़न ऑफ रिफंड, तो सेपरेट सूट तो बनता ही है। अगर स्टैच्यू में भाई कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि रिफंड कर सकते हैं हम जो पहले अमाउंट की है, तो फिर उसके लिए एक सेपरेट सूट होगा। ये वाला सूट उसमें इस सूट में ये चीज़ डिसाइड नहीं हो सकती, ठीक है। कोर्ट के डिसीजन को फाइनलिटी दी है यहाँ पे। एक्सक्लूजन ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सीपीसी नॉट इन्फ्रेड अनलेस अबव कंडीशन सेटिस्फाइड। अब अबव कंडीशंस कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो डिसीजन क्या था, अलाउ द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट, पर सेट असाइड कर दिया सीनियर डिवीजन या और हाई कोर्ट के डिसीजन को। अलाउ द अपील बाय एनडीएमसी, नो ऑर्डर एज टू कोस्ट। सो गाइज आई होप आपको आज की जजमेंट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। गाइज ये बहुत ही ईजी होता है किसी भी जजमेंट को अपनी वर्डिंग में लिखना। अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ रिवाइंड करके आप देख सकते हैं जजमेंट को, इस वीडियो को, ताजो कि आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी हो। केस स्टडी डजेंट मीन कि आप उसमें बहुत सारे सन लिखें या फिर बहुत सारा डाटा लिखें। अगर आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो फिर वो भी कोई काम की नहीं होंगे डाटा वगैरह। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।